श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। गर्ग संहिता महात्म्य पहला अध्याय। गर्ग संहिता के प्राकट्य का उपक्रम। जो श्री कृष्ण को ही देवता आराध्य मानने वाले विष्णु वंशियों के आचार्य तथा कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन महात्मा श्रीमान गर्ग जी को नित्य बारंबार नमस्कार है। शौनक जी बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से पुराणों का उत्तम से उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक सुना है। वे श्रोतेंद्रिय के सुख की वृद्धि करने वाला है। अब गर्ग मुनि की संहिता का जो सार रूप महात्म्य है, उसका प्रयत्न पूर्वक विचार करके मुझसे वर्णन कीजिए। अहो, जिसमें श्री राधा माधव की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है, वे गर्ग मुनि की भगवत लीला संबंधी संहिता धन्य है। सूत जी कहते हैं, अहो शौनक, इस महात्म्य को मैंने नारद जी से सुना है। इसे सम्मोहन तंत्र में शिव जी ने पार्वती से वर्णन किया था। कैलाश पर्वत के निर्मल शिखर पर, जहाँ अलकनंदा के तट पर अक्षय वट विद्यमान है, उसकी छाया में शंकर जी नित्य विराजते हैं। एक समय की बात है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी गिरजा ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर से अपनी मन भावनी बात पूछी, जिसे वहां उपस्थित सिद्धगण भी सुन रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, नाथ, जिसका आप इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं, उसके उत्कृष्ट चरित्र तथा जन्म कर्म के रहस्य का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। कष्टहारी शंकर, पूर्व काल में मैंने साक्षात आपके मुख से श्रीमान गोपाल देव के सहस्त्र नाम को सुना है। अब मुझे उनकी कथा सुनाइए। महादेव जी बोले, सर्वमंगले राधापति परमात्मा गोपाल कृष्ण की कथा गर्ग संहिता में सुनी जाती है। पार्वती ने पूछा, शंकर, पुराण और संहिताएं तो अनेक हैं, परंतु आप उन सबका परित्याग करके गर्ग संहिता की ही प्रशंसा करते हैं। उसमें भगवान की किस लीला का वर्णन है, उसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्ग मुनि ने इस संहिता की रचना की थी? देव, इसके श्रवण से कौन सा पुण्य होता है तथा किस फल की प्राप्ति होती है? प्राचीन काल में किन किन लोगों ने इसका श्रवण किया था? प्रभु, ये सब मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं, अपनी प्रिया पार्वती का ऐसा कथन सुनकर भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उस समय वे सभा में विराजमान थे। वहीं उन्होंने गर्ग द्वारा रचित कथा का स्मरण करके उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, देवी, राधा माधव का तथा गर्ग संहिता का भी विस्तृत महात्म्य प्रयत्न पूर्वक श्रवण करो। ये पापों का नाश करने वाला है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अवतीर्ण होने का विचार कर रहे थे, उसी अवसर पर ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होंने पहले राधा से अपने चरित्र का वर्णन किया था। तदनंतर गोलोक में शेष जी ने कथा श्रवण के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः अपनी संपूर्ण कथा उनके सम्मुख कह सुनाई। तत्पश्चात शेष जी ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने धर्म को यह संहिता प्रदान की। सर्वमंगले फिर अपने पुत्र नर नारायण द्वारा आग्रह पूर्ण प्रार्थना किए जाने पर धर्म ने एकांत में उनको इस अमृत स्वरूपणी कथा का पान कराया था। पुनः नारायण ने धर्म के मुख से जिस कृष्ण चरित्र का श्रवण किया था, उसे सेवा परायण नारद से कहा। तदनंतर प्रार्थना किए जाने पर नारद ने नारायण के मुख से प्राप्त हुई सारी की सारी श्री कृष्ण संहिता गर्गाचार्य को कह सुनाई। यूं श्री हरि की भक्ति से सरोबार परम ज्ञान को सुनकर गर्ग जी ने महात्मा नारद का पूजन किया। पर्वत नंदनी, तब नारद ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की ज्ञाता गर्ग जी से यूं कहा। नारद जी बोले, गर्ग जी, मैंने तुम्हें संक्षेप से श्री हरि की यशो गाथा सुनाई है।
ये वैष्णवों के लिए परम प्रिय है। अब तुम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। विभो, तुम ऐसे परम अद्भुत शास्त्र की रचना करो जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, निरंतर कृष्ण भक्ति की वृद्धि करने वाला तथा मुझे परम प्रिय लगे। विप्रेंद्र, मेरी आज्ञा मानकर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की जो समस्त शास्त्रों में परम श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, जिस प्रकार मैं भागवत की रक्षा करता हूँ उसी तरह तुम्हारे द्वारा रचित शास्त्र को राजा बहुलाश्य को सुनाऊंगा।